हेलो गाइस, वेलकम टू मित्ता लॉ लेक्चर्स। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो कब रेप माना जाएगा और कब एक हस्बैंड जो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट करता है वो रेप माना जाएगा। सबसे पहले हम रेप की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जो आईपीसी 1860 का सेक्शन 375 है उसमें रेप को डिफ़ाइन किया गया है। जो एक मैन है वो तब रेप कमिट के लिए ये तब माना जाएगा कि हाँ उस मैन ने रेप कमिट करा है जब इनमें कंडीशन जो है नीचे बताई गई क्लोज ए बी सी डी, इनमें से कोई भी एक या कोई भी कंडीशन पूरी होगी। तो सबसे पहली बात तो है ये पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजिना माउथ उरेथ्रा और एनस और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो इसमें ये बताया गया है जब एक बॉय का प्राइवेट पार्ट होता है जो वो गर्ल के प्राइवेट पार्ट के अंदर इंसर्ट करेगा या उसके माउथ के अंदर इंसर्ट करेगा, ऐसा कुछ भी, बाकी आप पढ़ सकते हो क्लियरली इसको। इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वेजिना द यूरेथ्रा और द एनस ऑफ अ वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो इसमें ये बताया गया है जो एक पर्सन है, मैन है, वो वुमेन की कमिट अगर रेप तब माना जाएगा जब वो कोई भी किसी भी तरीके का कोई पार्ट वुमेन के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करता है, manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other person। तो वुमेन के किसी भी प्राइवेट पार्ट के साथ कोई हेर फेर करता है तो रेप माना जाएगा कि हाँ उस पर्सन ने, उस मैन ने रेप कमिट करा है। अप्लाइज हिज माउथ इनटू टू द वेजिना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो ये मानकर चला जाएगा जब जो एक मैन है वो जो वुमेन के प्राइवेट पार्ट पे अपना माउथ टच करता है तो मानकर चला जाएगा कि हाँ उस मैन ने, उस पर्सन ने रेप कमिट करा है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें डिस्क्रिप्शंस को बताया गया है। अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शंस। तो अगर इन 7 डिस्क्रिप्शंस में से कोई भी डिस्क्रिप्शन एक्ट के अकॉर्डिंग मैच करती है तो उसका एक्ट रेप माना जाएगा। ये मानकर चला जाएगा कि हाँ उस मैन ने रेप कमिट करा है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है, सबसे पहले सर्कमस्टांस ये है अगेंस्ट हर विल। अगर तो कोई पर्सन, कोई मैन वुमेन की बिना विल के, उसकी विल के अगेंस्ट उसके साथ कोई सेक्सुअल कोर्स वगैरह करता है, इंटरकोर्स करता है, तो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ उस मैन ने रेप कमिट करा है। सेकेंडली विदाउट हर कंसेंट। अगर तो कंसेंट के बिना कोई सेक्सुअल एक्ट वगैरह किया जाएगा तो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ रेप कमिट हो रहा है। Thirdly, with her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or hurt। तो इसमें यह बताया गया है कोई मैन है, उसने किसी वुमेन को रेप के लिए कमिट कर रहा है और ये बोलकर डरा रहा है या धमका रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा या कोई भी किसी भी रिलेटिव को मार दूंगा, जिससे उस वुमेन की हमदर्दी है। Fourthly, with her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। तो इसमें यह बताया गया है जब एक वुमन कंसेंट देती है ये मानकर कि हाँ उसको पता होता है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, बट फिर भी वो लॉफुली उसको लॉफुली से मैरिज करना चाहती है या बिलीव करती है कि हाँ वो मेरे से मैरिज करवाएगा, तो उस टाइम पर वो अपनी कंसेंट देती है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो भी होता है तो अगर वो नहीं हो पाता है एट द एंड, हाँ कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ उस पर्सन ने, उस मैन ने वुमेन पे रेप कमिट करा था, अगर इनकेस वो कंप्लेंट कर देती है वुमेन। तो फिफ्थ सर्कमस्टांसेस में ये है विद हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच अ कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर ऑफ स्टूपेफाइंग और unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent। तो इसमें बताया गया है जब कंसेंट ली जाए, कंसेंट उस टाइम पे ली जाए या तो जो वुमेन है वो अनसाउंड माइंड की है या वो नशे में है या उसको नशीला पदार्थ वगैरह देकर उसको कंसेंट ली जाए, तो ये मानकर चला जाएगा जो मैन है, मैन ने उस वुमेन के साथ रेप कमिट करा है। सिक्सथली विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें यह बताया गया जब अगर तो किसी वुमेन की एज 18 ईयर्स से नीचे है, फॉर एग्जांपल 17 ईयर्स की गर्ल है, उसने कंसेंट दे दी सेक्सुअल एक्ट करने, इंटरकोर्स करने के लिए,
बट उसके बावजूद अगर किसी भी मतलब मैन ने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, चाहे उसकी 17 ईयर्स एज है, उसने परमिशन दे दी है, कंसेंट दे दी है, उसके बावजूद भी ये रेप के अंदर काउंट किया जाएगा। ये मानकर चला जाएगा कि हाँ, उस मैन ने रेप कमिट करा, बिकॉज वो लड़की अभी माइनर थी। सेवंथली, व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, और जब वुमेन जो है वो कंसेंट कम्युनिकेट करने के लिए अनेबल होगी, मतलब अपनी कंसेंट वगैरह नहीं दे पा रही होगी, तो ये मानकर चला जाएगा कि उस मैन ने रेप कमिट करा है। इसमें अब एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन वेजना शैल ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा। तो इसमें यह बताया गया है वेजना के साथ कोई भी हेर फेर वगैरह की जाए तो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ, ये रेप की ही एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगा। कंसेंट मीन्स एन अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act। तो इसमें कंसेंट का मतलब ये मानकर लिया गया है कि जब एक वुमेन बाय वर्ड्स या बाय मतलब या तो बोल कर कहती है या लिख कर या गेस्चर से, इशारों से या किसी भी तरह के कम्युनिकेट करती है विलिंगनेस अपनी सेक्सुअल एक्ट करने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए अगर करती है कोई ऐसे एक्ट वगैरह, कोई इशारे वगैरह से, कोई वर्ड्स लिख कर या बोल कर, तो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ, उसने कंसेंट दी है। प्रोवाइडेड दैट अ वुमेन हु डज नॉट फिजिकल रेजिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट बी रिगार्डेड कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो इसमें बताया गया है कि अगर तो जो वुमेन है वो फिजिकली मतलब अपने आप को नहीं बचाएगी उस मैन से जो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या एक्ट वगैरह करना चाहता है, अगर उसने बचाने की अपने आप को कोशिश वगैरह नहीं करी, तो ये मानकर चला जाएगा कि हाँ, उस मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए उसकी कंसेंट थी। एक्सेप्शन, ए मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। तो अगर हम बात करें जो मेडिकल प्रोसीजर वगैरह होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट मतलब रेप को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, वो रेप नहीं माने जाएंगे। एक्सेप्शन 2, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट रेप। तो इसमें बताया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट एक मैन की तरफ से किया जाना चाहिए अपने वाइफ के लिए, तो अगर तो उसकी वाइफ जो है अगर तो वो 15 ईयर से नीचे है तो वो रेप माना जाएगा, बट मतलब अगर वो 15 ईयर से ऊपर है तो रेप नहीं माना जाएगा। अगेंस्ट हर विल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज रेप इफ इट इज़ डन अगेंस्ट विल ऑफ वुमेन। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो रेप तब माना जाएगा अगर वो वुमेन की विल के बिना मतलब अगेंस्ट किया जाएगा। अगर वुमेन की मर्जी नहीं है फिर भी उसके साथ कोई एक्ट वगैरह किया गया है तो वो रेप के अंदर काउंट किया जाएगा। अगेंस्ट विल मीन्स कॉपुलेशन डिस्पाइट अपोज ऑफ वुमेन, जो वुमेन है उसकी इच्छा के विरुद्ध। बट समटाइम्स वुमेन डज नॉट अपोज सेक्सुअल इंटरकोर्स बट शी डज नॉट हैव टू डिज़ायर फॉर इट, देन इट इज़ कंसिडर्ड रेप। बट कभी कभी क्या होता है जब एक वुमेन है वो कोई भी विरोध नहीं करती सेक्सुअल इंटरकोर्स का, बट फिर भी उसकी इच्छा नहीं होती, उसकी विल नहीं होती, फिर भी उसकी विल की मर्ज़ी से नहीं हो रहा होता, उसकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा होता, तो वो जो एक्ट मैन एक वुमेन के साथ करेगा वो कंसिडर किया जाएगा रेप के अंदर। केस विलियम, ए डॉक्टर डज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ गर्ल चाइल्ड ऑफ 14 ईयर्स टेकिंग हर इन द बिलीफ इट इज़ डन अंडर ट्रीटमेंट। तो जो एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ने इस केस में ये किया कि एक डॉक्टर ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया 14 साल की लड़की के साथ है और उसको ये बताया गया कि हाँ, ये ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा है। द गर्ल चाइल्ड डज नॉट अपोज, तो जो गर्ल चाइल्ड है उसने कोई भी विरोध वगैरह नहीं किया सेक्सुअल इंटरकोर्स का। द डॉक्टर वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ रेप, तो जो डॉक्टर है वो गिल्टी माना गया रेप के लिए। केस विलियम्स, ए टीचर हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद स्टूडेंट of 16-year-old girl who was taught music and dance by him by saying that her voice is not fine and this is doing to recover it and girl does not stop him. टीचर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ रेप। तो इसमें बताया गया इस केस में कि एक टीचर एक लड़की को मतलब 16 साल की लड़की है उसको म्यूज़िक एंड डांस वगैरह सिखाता है, तो उस टीचर ने क्या किया, उस लड़की को बोला कि हाँ, तुम्हारी वॉइस वगैरह ठीक नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज़ जो है वो ठीक नहीं आ रही, तो इसको रिकवर करने के लिए उसने मतलब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह किया। तो इस वजह से लड़की ने उसको रोका नहीं, ये सोचकर कि हाँ, मेरी आवाज़ रिकवर हो जाएगी। तो उस केस में जो टीचर ने किया उसके साथ एक्ट लड़की के साथ, वो रेप के लिए गिल्टी माने जाएगा, वो प्रोफेसर, वो टीचर। अब हम बात करेंगे विदाउट कंसेंट। कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द केसेस ऑफ रेप। इट वॉज सेड दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकम्स रेप विदाउट कंसेंट। तो इसमें यह बताया गया कंसेंट जो है वो रेप के केसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो मतलब रेप
बिकम्स रेप, अगर तो कंसेंट नहीं है, मर्जी नहीं है वुमेन की, तो जो फिर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो वो रेप माना जाएगा। बट कंसेंट मस्ट बी फ्री, तो जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए अपनी मर्जी से, ना कि किसी दबाव वगैरह में या फ्रॉड वगैरह में या किसी भी तरीके। कंसेंट इज कंसिडर्ड फ्री इन सेक्शन 375 पार्ट 3 to 6 ऑफ आईपीसी। तो जो कंसेंट है सेक्शन 375 का पार्ट 3 से लेकर पार्ट 6 तक जो आईपीसी में दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग कंसेंट फ्री मानी जाएगी। दिस कंसेंट्स आर विच इज़ एक्वायर्ड बाय द फियर ऑफ डेथ, जो मतलब धमकी दी जाए कि हाँ मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उस वजह से अगर लड़की तो उस टाइम पे तो कंसेंट देगी ना, अगर गन पॉइंट पे रखा जाएगा तो। विच वॉज गिवन एज अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड ही बट ही हैज़ नॉट हस्बैंड एक्चुअली, ये माना जाए कि हाँ वो उसका हस्बैंड है बट बाद में पता चले हाँ वो उसका हस्बैंड नहीं था। तो उस टाइम पे जो उसने कंसेंट दिया तो उसकी कंसेंट जो मतलब उसने नहीं दी, उसने अपने हस्बैंड को कंसेंट दी थी, ना कि अदर पर्सन को। विच वॉज गिवन नॉट एज नॉट अंडरस्टैंड नेचर एंड रिजल्ट ऑफ वर्क ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर तो जो लड़की है वो अनसाउंड माइंड की है, उसको सोच समझ नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है उसके पास, तो उसके बाद अगर वो कंसेंट दे भी देगी तो भी ये मानकर चला जाएगा कि हाँ उसने कंसेंट नहीं दी थी। विच वॉज गिवन बाई वुमेन बिलो 18 ईयर्स, तो अगर 18 सालों से नीचे की अगर कोई भी वुमेन कंसेंट देगी तो भी ये मानकर चला जाएगा कि जो पर्सन ने, जो मैन ने उसके साथ सेक्सुअल एक्ट कमिट करा है वो रेप के अंदर काउंट होगा, कोई भी कंप्लेंट वगैरह होती है तो। केस की बात करेंगे फ्लेचर। सेक्सुअल इंटरकोर्स हैड with an insane girl in this consent of girl was not considered because due to being unsoundness mind she was unable to understand nature and results of the act। तो इस केस में क्या हुआ, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह किया गया किसी पागल लड़की के साथ, तो जो उसकी पागल लड़की की कंसेंट है वो कंसीडर नहीं की गई बिकॉज वो अनसाउंड माइंड की गर्ल है, अनसाउंड माइंड है उसका, तो मतलब वो अनेबल है इसके रिजल्ट के लिए, मतलब ये एक्ट करने से रिजल्ट क्या होंगे उसके इस बारे में कोई कुछ नहीं पता, इस वजह से उसके जो कंसेंट है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। पेनिट्रेशन इज हेल्ड कंपल्सरी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप। तो इसमें यह बताया गया जो पेनिट्रेशन है कि मतलब कोई भी चीज़ इंसर्ट करना प्राइवेट पार्ट में, तो जो कॉन्स्टिट्यूट कंपल्सरी मानी जाती है रेप का ऑफेंस कमिट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। इन सेक्शन 375 इट इज़ क्लियरली सेट दैट पेनिट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर रेप। तो जो सेक्शन 375 है इसमें ये बात क्लियरली बताई गई है कि जो पेनिट्रेशन है कंपल्सरी मानी गई है रेप के लिए। सच पेनिट्रेशन में भी लिटल, चाहे वो पेनिट्रेशन मतलब चाहे थोड़ी सी टचिंग क्यों ना हुई हो बट होनी चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट पेनिट्रेशन मस्ट बी सो मच दैट कॉज्ड इमिशन ऑफ सेमन। तो इसमें यह बताया गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पेनिट्रेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि हाँ जो भी मतलब कोई भी बोल देते हैं, समझ सकते हो आप, रीड कर लेना एक बार ट्रांसलेट करके इंग्लिश टू हिंदी गूगल पे। दस रबिंग ऑफ मैनिस इन द एमिशन ऑफ सेमन कैन बी हेल्ड रेप। तो जो बॉय का प्राइवेट पार्ट होता है वो गर्ल के प्राइवेट पार्ट के अगर रब वगैरह करते हैं तो भी वो रेप माना जाएगा। रेप विद हिज ओन वाइफ, द सेक्शन सेज दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ इज़ नॉट अ रेप इफ़ शी इज़ नॉट अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज। तो इसमें बताया गया अगर तो जो लड़की है मतलब जो वाइफ है अगर उसकी एज 15 ईयर से नीचे है, अगर तो जो मैन है उसका हस्बैंड है उसके साथ मतलब सेक्सुअल एक्ट वगैरह कर रहा है तो वो रेप के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। बट अगर 15 ईयर्स की है या 15 ईयर्स से ऊपर की है, तो अगर मैन उसके साथ कोई अपनी मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अगर कोई सेक्सुअल एक्ट वगैरह करता है तो वो रेप के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। द सेट प्रोविजन वॉज मेड टू कीप अ चेक ऑन हस्बैंड हु मे बी इनक्लिन टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस प्रीमेच्योरली। तो जो प्रोविज़न वगैरह बताई गई है ये इसलिए बताई गई है बिकॉज जो हस्बैंड है वो एडवांटेज ना ले सके मतलब प्रीमेच्योर मैरिटल स्टेटस का। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड विद हिज वाइफ मे बी रेप इफ। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है हस्बैंड के द्वारा वाइफ के लिए जो किया वाइफ के ऊपर किया जाता है वो तब रेप माना जाएगा अगर तो जो वाइफ की एज है वो 15 साल से नीचे है। इफ़ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय द डिक्री ऑफ जुडिशियल डिसीजन एंड हस्बैंड डज सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट हर कंसेंट ऑफ वाइफ। तो अगर तो वो लिविंग मतलब सेपरेट रह रहे हैं, जुडिशियल डिसीजन की डिक्री मिली है उनको सेपरेट रहने के लिए, तो भी अगर हस्बैंड जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना वाइफ के कंसेंट के तो वो रेप के अंदर काउंट किया जाएगा। कि स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस राजू, ए 18 ईयर्स ओल्ड बॉय रेप्ड अ 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल बीइंग रूरल और अनएजुकेटेड कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू गिव मिनिमम पनिशमेंट टू अक्यूज्ड। तो इस केस में यह बताया गया था कि एक लड़का था जो 18 साल का था, उसने 10 साल की लड़की का रेप किया था और ये नहीं मानकर चला जाएगा कि हाँ वो गांव वाले इलाके से या अनएजुकेटेड है, कि हाँ वो लड़का गांव के इलाके से बिलोंग करता है, उसको इस बारे में नॉलेज नहीं थी या अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये कोई ऐसा ग्राउंड नहीं माना जाएगा कि रेप की पनिशमेंट कम कर दी जाए उस पर्सन के लिए।
ओके, थैंक यू।